राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं और मम्मा ने यहाँ पर आज दम आलू की सब्ज़ी बनाई है। और फिर उसके बाद आज हम लोगों ने जल्दी सारा काम ख़त्म कर लिया था क्योंकि आज मम्मा को डॉक्टर के पास जाना था। तो मम्मा रेडी हो रही थी और मैं ऊपर से सारे कपड़े लेकर आई थी नीचे। तो यहाँ पर मैंने शानवी को अपना टॉप पहना दिया था और ये टॉप पहनकर बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी इसमें, और बार बार इसे उतारने की कोशिश कर रही थी बट उतार नहीं पा रही थी। फिर उसके बाद मैं और मम्मा डॉक्टर के पास आए थे। तो मैं आज पहली बार क्लिनिक के अंदर गई थी, वरना मम्मा अकेली चली जाती थी, मैं बाहर ही बैठती थी। बट आज मैं भी मम्मा के साथ अंदर क्लिनिक में गई थी। फिर उसके बाद डॉक्टर से मिलने के बाद उन्होंने हमें दोबारा से दवाइयाँ लिख कर दी थी। तो हम लोग मेडिकल शॉप पर आ गए थे। तो यहाँ पर हम लोग दवाइयाँ ले रहे थे। तो आज मम्मा की दवाइयाँ काफ़ी चेंज हुई हैं। और फिर उसके बाद दवाइयाँ लेकर हम लोग निकलने ही लगे थे, इतने में बारिश शुरू हो गई थी। तो हम लोग वहीं स्टेयर्स पर ही खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे बारिश रुकने का, कि बारिश रुक जाएगी उसके बाद ही हम निकलेंगे, वरना भीग जाएंगे क्योंकि ऑटो भी आने में टाइम लग रहा है। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे भाई और मौसी आए थे। भाई तो पहले ही आए थे बट फिर बाद में वो मौसी को भी लेकर आए थे। मौसी किसी काम से आई थी यहाँ पर। तो फिर मौसी अपना काम करवाने चली गई थी और भाई हमारे पास आ गए थे घर पर। फिर उसके बाद जैसे ही मौसी फ्री हो गई थी तो भाई मौसी को भी यहीं पर ही ले आए थे। और शानवी घर पर ही थी तो मौसी शानवी के लिए कुरकुरे, चिप्स और चॉकलेट लेकर आई थी। और शानवी और मैं हम दोनों खेल रहे थे यहाँ पर। फिर उसके बाद ये शाम को हमारी गली के कुंडे पर 2 जनों के गंगाजल के कनेक्शन रह गए थे, तो वो हो रहे थे, तो उसकी वजह से ट्रैक्टर आया था। एंड ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का व्लॉग है। तो यहाँ पर अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और आज की पूजा मम्मा ने करी थी। और आज ठाकुर जी और माता रानी को भी नए नए कपड़े पहनाकर पूरा श्रृंगार करके तैयार किया था। मुकुट, बाल सब कुछ पहनाए थे और अग्यारी भी हुई थी। फिर उसके बाद मम्मा का आज फास्ट था तो वो तो फलार करेंगी, लेकिन मुझे और यांश को तो खाना ही खाना था। तो हमने अपने लिए पास्ता बनाया था। तो यहाँ पर मैंने प्याज चॉप करके रख ली है पास्ता के लिए, और दूसरी साइड मैंने पास्ता भी बॉईल करने के लिए रख दिया था। इतने में पास्ता बॉईल हुआ तो मैं बैंक चली गई थी। फिर उसके बाद घर पर आकर मैंने अपना पास्ता बनाया और यहाँ पर मैंने प्लेट को अपने लिए निकाल लिया है। एंड ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। इसमें सिर्फ प्याज डाली क्योंकि रियांश को भी खाना था तो ज़्यादा सब्जियाँ नहीं डाली। और फिर उसके बाद ये शाम को 4 बजे भाई घर पर आए थे और नानी का फ़ोन थोड़ा पुराना ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर भाई नानी के लिए नया फ़ोन लेकर आए थे और ये फ़ोन देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, तो क्योंकि नानी का फ़ोन को यूज़ करते हुए उन्हें 3 साल हो गए थे और अब फ़ोन थोड़ा ख़राब हो रहा था, हैंग होने लगा था बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद ये शाम टाइम में मैं शानवी को घर पर लेकर आई थी और मैंने जो पास्ता बनाया था तो मैं शानवी को यहाँ पर पास्ता खिला रही हूँ क्योंकि शानवी को पास्ता, मैक्रोनी ऐसी चीज़ें खाना बहुत पसंद है और उसे अच्छा भी लगता है ये सब खाना। फिर उसके बाद यहाँ पर मम्मा के फलार की तैयारी कर रही थी। मम्मा अपने लिए फलार बना रही थी। तो यहाँ पर मम्मा अपने लिए फलार में सिंघाड़े के आटे के पकौड़े और चटनी बनाई थी मम्मा ने अपने लिए। और हम लोग सिंघाड़े का आटे खाते हैं क्योंकि कूटू का आटा गर्म रहता है, नुकसान भी करता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ सिंघाड़े का आटा खाते हैं। एंड यहाँ पर चटनी के लिए सारी तैयारियाँ मैंने कर दी थी। इसमें मैंने कच्ची मूंगफली, टमाटर, सेंधा नमक और हरी मिर्ची बस डाली थी। इससे ही इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था। चटनी पीस के रेडी हो चुकी थी एंड पकौड़ों का भी एक बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका था सिककर, और दूसरा मम्मा ने डाल दिया था। तो इसी के साथ साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर